हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आपने 2023 में अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया है और आपका ड्राइविंग लाइसेंस है जो कि अभी तक घर पे नहीं आया है, तो आपको क्या करना होगा, कैसे आपका है जो कि ड्राइविंग लाइसेंस पता लगेगा कि कहाँ तक पहुँचा है और कब तक आपके घर पे आएगा। और अगर घर पे नहीं आया है या फिर कुछ पता नहीं चल पा रहा है, तब आपको क्या करना होगा, कैसे पता लगेगा कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ पे फंसा हुआ है। क्या पोस्ट वालों की गलती है या आरटीओ वालों की गलती है, पूरी डिटेल में आपको वीडियो देने वाला हूं। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको पूरी डिटेल मिल जाए कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस क्यों नहीं अभी तक घर तक पहुंचा है और क्या रीज़न इसका हो सकता है। तो ये पूरी डिटेल में देने वाला हूँ, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करी तो लाइक कर दीजिए और अपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेशनल कंटेंट मैं इस चैनल पर लाता रहता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को हम जल्दी से शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि आपका कैसे चेक करना है आपको कि आपका डीएल है जो कि डिस्पैच हुआ है या नहीं हुआ है, और जो कि आपका कहाँ पे कमी आ रही है, आरटीओ में या कहाँ पे कमी आ रही है। तो हम पहले ऑनलाइन चेक करेंगे कि आरटीओ से है जो कि अपना डीएल है जो कि डिस्पैच हुआ भी है या नहीं हुआ है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एम परिवहन की वेबसाइट पर आ जाएंगे। ये ऑफिशियल वेबसाइट है इनकी। तो इस वाले लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इनकी ऑफिशियल साइट पे चले जाएंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। इसमें से एक ऑप्शन है ऑनलाइन सर्विसेज। तो इस ऑनलाइन सर्विसेज में सेकंड नंबर पे आपको मिल जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज। तो सेकंड नंबर पे हम क्लिक कर देंगे दोस्तों, और उसके बाद जो कि अपना पेज ओपन हो रहा है आगे का, ये देख सकते हैं। यहाँ पर एक इंटरफेस आया है, यहाँ पर है जो कि सेलेक्ट करनी होगी आपको अपनी स्टेट। जिस भी स्टेट से आपने अप्लाई करा हो उसी स्टेट को यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा। और स्टेट जैसे आप सेलेक्ट कर लेते हैं, ये आपके पास एक पॉपअप ओपन होगा। यहाँ पर जितने भी सर्विस लिखे हुए हैं, अब आप जो कि उस स्टेट में ये सारी सर्विसेज ऑनलाइन ले सकते हैं बिना आरटीओ जाए। तो फिलहाल हमें इसका काम नहीं है, हम इसे यहाँ से ऊपर से काट देते हैं। आपको भी इसे स्किप कर देना होगा। तो स्किप करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारी सर्विसेज है जो कि आप इस पोर्टल पे ले सकते हैं। तो हमें जो कि यहाँ पर क्लिक करना होगा एप्लीकेशन स्टेटस वाले ऑप्शन पे। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो कि इस टाइप का इंटरफेस आएगा। यहाँ आपको डाल देनी होगी अपनी एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, और ये दोनों ही चीज़ भरने के बाद है जो कि आपको करना होगा यहाँ पे कैप्चा भरने का काम। कैप्चा आपको यहाँ पे से देख के बिल्कुल सही भर लेना है। और सारी डिटेल्स एक बार मैं भर लेता हूँ, फिर आपको सबमिट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए अपनी एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है, और हम यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके है जो कि नीचे की तरफ आएंगे दोस्तों। अब नीचे की तरफ हम आते हैं तो यहाँ पर देखिए जो कि अपना डीएल डिस्पैच बाय पोस्ट लिखा हुआ आ रहा है कंप्लीटेड, और यहाँ पर लिखा हुआ है लाइसेंस हैज़ बीन डिस्पैच्ड। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लाइसेंस तो लिखा हुआ आ गया है, डिस्पैच हो गया है जो कि आरटीओ द्वारा। अब आपको पता कैसे लगेगा कि आरटीओ ने सच में डिस्पैच करा है या नहीं करा है। तो यहीं पर ही आपको नीचे एक नंबर मिल जाएगा, देख सकते हैं डिस्पैच डिटेल में। आप देखेंगे तो यहाँ पर आपकी डेट और डिस्पैच सर्विस लिखा होगा, और यहाँ पर है जो कि आपको एक आर्टिकल नंबर देखने को मिल रहा होगा जो कि कुछ अल्फ़ाबेट और नंबर के टाइप में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इजीली इस टाइप का। अगर आपके पास भी आर्टिकल नंबर आ गया तो मतलब आप समझ जाइए कि आरटीओ द्वारा आपका डीएल डिस्पैच कर दिया गया है। आरटीओ ने अपने एंड पे है जो कि आपका डीएल डिस्पैच करने का काम है जो कि 100% कर दिया है। अब जो कि आपका डीएल कहाँ तक पहुँचा है वो कैसे पता करें, तो आपको है जो कि ये नंबर होगा जो कि आपको अपने कॉपी कर लेना है आपको, यानी कि इस नंबर को है जो कि आपको नोट कर लेना होगा, जो यहाँ पर लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर। इस वाले नंबर को हम यहाँ पर है जो कि कॉपी कर लेते हैं। अब जो कि आपको ओपन करना होगा एक नया टैब। कंप्यूटर में ओपन कर रहे हैं जब भी नया टैब, और या फिर फ़ोन में कर रहे हैं तब भी नया टैब, सेम प्रोसेस रहता है दोनों में ही। तो हम इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और जो कि अपने कंप्यूटर में एक नए टैब को ओपन करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर है जो कि नया टैब ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे आपको सिंपली लिख देना है स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट आपको लिख के सर्च कर लेना होगा। जैसे आप स्पीड पोस्ट लिख के सर्च करते हैं, यहाँ पर आपको एक स्पीड पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी। आप चाहो तो यहाँ से डायरेक्ट ट्रैक कंसाइनमेंट वाले ऑप्शन पे भी कर सकते हो, और आप चाहो तो ऊपर वाले ऑप्शन पे भी क्लिक कर सकते हो। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो आपके पास है जो कि ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। इसी की अगर आप राइट साइड में देखोगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा ट्रैक कंसाइनमेंट। तो आपने जो नंबर वहाँ से कॉपी करा था, आपको सिंपली है जो कि ये नंबर यहाँ पर पेस्ट कर देना होगा। और यहाँ पर आपसे कुछ सवाल करे गए हैं, जैसे कि आपसे कोई सा भी सवाल कर सकता है कैप्चा में, प्लस माइनस मल्टीप्लाई कुछ भी हो सकता है। तो आपको इसका सही जवाब है जो कि टाइप कर देना है, और सिंपली है जो कि ट्रैक नाउ कर देना है।
ट्रैक नाउ वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपका ये लोडिंग लेगा। अभी आप देख सकते हैं ये जो स्टेटस दिखा रहा है ये मेरे ड्राइविंग लाइसेंस का स्टेटस है। तो देखिए यहाँ पर आपको है जो कि डेट भी मिल जाएगी, किस डेट को है जो कि आपका ये निकला था पार्सल। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जो कि डिस्पैच डेट है, जो कि आरटीओ द्वारा ये आइटम बुक करा गया था, ये 7 तारीख को करा गया था। 7 तारीख को ये बुक हुआ और उसके बाद आगे इसका प्रोसेस चला, फिर ये और कहीं पहुँचा और कहीं पहुँचा। अब जो कि ये आज 9 तारीख, मतलब यहाँ पे 9 तारीख लिखा हुआ है और जो मेरा पोस्ट ऑफिस पड़ता है उसका नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पे आउट ऑफ डिलीवरी भी दिखा रहा है, यानी कि मेरे तक पहुँचने के लिए निकल चुका है, पर जो कि ये मेरा आइटम अभी तक पहुंचा नहीं है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपका आइटम अभी तक पहुंचा नहीं है तो सिंपली जो कि आपको लास्ट लोकेशन देख लेनी है, जो भी यहाँ पर लिखी होएगी ऑफिस, पोस्ट ऑफिस। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा जो कि है पोस्ट ऑफिस यहाँ पे लिखा हुआ है समयपुर। समयपुर हमारे इलाके का वैसे पिन कोड का है जो कि पोस्ट ऑफिस है। तो यहाँ पर है जो कि मेरा ड्राइविंग लाइसेंस पहुँच चुका है, पर अभी तक मेरे घर पर नहीं आया, यानी कि ये जो मेरा DL है वो अभी तक पड़ा है पोस्ट ऑफिस में ही, क्योंकि यहाँ पर जो लास्ट डिलीवरी लोकेशन लिखी हुई है आपको है जो कि वहीं पर ही आपका ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा। तो आप भी ये जो कि इस तरीके से ही चेक कर सकते हैं कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ पे फंसा हुआ है। अगर आपको है जो कि ये वाला नंबर, आर्टिकल नंबर मिल जाता है तो आपको समझ जाना है जो कि आपका DL है जो कि डिस्पैच हो चुका है, आरटीओ द्वारा कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई है। जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो पोस्ट ऑफिस वाले कर रहे हैं। पोस्ट ऑफिस पे आपका DL इतने तारीख को पहुंच गया है पर वो लोग डिलीवरी नहीं कर पा रहे हैं। अब डिलीवरी ना कर पाने का भी ज़रूरी नहीं है कि फॉल्ट हो जो कि पोस्टमैन का ही हो। कई बार होता है जो कि वो लोग आपको कॉल करते हैं पर आपका कॉल नहीं लगता है, और एड्रेस अगर उनको नहीं मिलता है तो वो वापस पोस्ट ऑफिस ले जाते हैं। अगर आप इसे कलेक्ट नहीं करते हैं 1 से 2 बार ये आपके एड्रेस पे भेजा जाएगा। अगर फिर भी आप कलेक्ट नहीं करते हैं और गलती आपके एंड पे हुई तो ये जो कि आपका DL है जो कि वापस भेज दिया जाता है जहाँ पर ये आइटम बुक होता है, यानी कि अथॉरिटी के पास। अथॉरिटी जहाँ से भी ड्राइविंग जो कि आरटीओ अथॉरिटी होती है वो जहाँ से भी DL डिस्पैच करती है, आपका DL है जो कि वापस से वहीं पर ले जाके है जो कि सबमिट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से है जो कि आप चेक कर सकते हैं खुद घर बैठे कि आपका DL अभी तक घर पे क्यों नहीं आया है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको मेरी इस वीडियो से है जो कि कुछ इन्फॉर्मेशन या हेल्प मिली होगी, या कोई क्लू मिला होगा कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ पे अटका हुआ है। तो इस तरीके से आप जो कि चेक कर सकते हैं आपका ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ पे है। और आज की इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और अपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे किसी और नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।